नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। गाइस, आज हम लोग देखेंगे प्रावैधिक कला, आलेखन और चित्रकला का पेपर किस बेसिस पे होता है, कब है इसका पेपर डेट और इसके कौन कौन से समूह हैं जिन्हें हम लोग पढ़ लें तो अच्छा अंक ला सकते हैं। तो प्रावैधिक कला अगर बात करते हैं तो टोटल एक पेपर होता है, ठीक है। एक पेपर और 100 अंक का होता है, ठीक है। तो 100 अंक एक पेपर। अगर बात करते हैं 100 अंक की, तो जो प्रावैधिक कला 100 अंक का होगा उसको टोटल 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में पेपर आएगा, खंड आ, खंड गा और खंड खा, ठीक है। तो का, खा और गा 3 खंड हो गए। का वाला जो खंड है इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उसी में से कोई एक राइट आंसर होगा, उसे चूज करना है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए 10। खंड खा 60 नंबर का होगा, सबसे बड़ा पोर्शन खंड खा का ही है। 60 नंबर का पेपर होगा ये खंड खा वाला, और इसमें टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 6 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो इस टाइप से 60 अंक ये बनते हैं। तो 60 10 70 हो गया। और खंड गा जो है ये है, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और 30 अंक का होगा। तो ध्यान रखना है, एक प्रश्न 30 अंक खंड गा है। इसे प्राकृतिक चित्रण कहते हैं, दृश्य चित्रण या प्राकृतिक चित्रण या फिर आलेखन। ये हो गया खंड गा का। तो टोटल 3 खंडों में पेपर होता है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जबकि सेक्शन बी में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न में आर की व्यवस्था है, यानी अथवा की व्यवस्था है, यानी 12 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल। केवल 6 प्रश्नों को उसमें सॉल्व करना है और हर एक प्रश्न 10 अंक का है। जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी 5 से 6 प्रश्न वहाँ भी पूछे जाएंगे, लेकिन केवल और केवल एक प्रश्न करना है आपको और 30 अंक का एक प्रश्न होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी बताई गई रणनीति को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप 95 प्लस परसेंटेज ला सकते हैं प्रावैधिक कला में। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथ ही साथ आज से हम डेली बेसिस पे प्रावैधिक कला की वीडियो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन का की हम लोग बात करेंगे, यानी सेक्शन ए या खंड का। तो इसे हम लोग देखेंगे 10 प्रश्न क्यों ना हम लोग अच्छे से मजबूत कर लें। 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के जो होते हैं उनको देखा जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रावैधिक कला पेपर की, तो एक ही पेपर होता है, समय मिलता है इसमें 3 घंटे और 15 मिनट का। 15 मिनट जो मिलता है ये आपको रीडिंग के लिए मिलता है, जबकि 3 घंटे जो है ये पेपर सॉल्व करने के लिए, यानी कहा जा सकता है ओवरऑल आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। तो आज वाले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रावैधिक कला, आलेखन या फिर रंजन कला या फिर टेक्निकल ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग, कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे हैं टेक्निकल ड्राइंग क्या है। तो प्रावैधिक कला को ही हम लोग टेक्निकल ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा उपयोगिता है इसकी। एलटी ग्रेड टीचर में बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप प्रावैधिक कला एंटर किए हुए हैं तो आपको बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पेशल वैकेंसी आती है उसमें बीएड के समतुल्य ये खुद ही हो जाता है कला टीचर बनने के लिए। तो आज हम लोग प्रावैधिक कला का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें खंड का को देखेंगे, 10 नंबर का आज प्रश्न हम लोग सॉल्व करने की पूरी चेष्टा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कला किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2013, 14 और 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है कला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो रंगों का जो जल रंग है उसका माध्यम पारदर्शी होता है। जल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल रंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो सर्वोत्तम रंग संगति जो है वो है विरोधी रंग संगति। विरोधी रंग संगति जो है वो सबसे बढ़िया वाली रंग संगति है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? तो आलेखन में जो ज्यामिति का प्रयोग है वो निश्चित शेप एंड साइज देने के लिए होता है, निश्चित आकार देने के लिए ज्यामिति का प्रयोग
किया जाता है और ज्यामिति के प्रयोग को ही हम लोग प्रावैधिक कला कहते हैं। ठीक है, आलेखन कला, रंजन कला और प्रावैधिक कला 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार, भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार, लेकिन आधुनिक शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के अवनींद्रनाथ टैगोर जी। बंगाल से जुड़े हुए हैं ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी कौन सी शैली ऐसी है जो राजस्थानी चित्रकला को खूब ज़्यादा बढ़ावा दी है, तो मेवाड़ चित्र शैली उसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, चारकोल क्या है, तो चारकोल एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट 7 इज द क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, रेखा क्या है, तो 2 बिंदु हैं, इनको अगर मिला दिया जाए आपस की दूरी को ही रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये है रेखा, ध्यान रखना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है, तो 2 शोकाकुल नारी का जो भित्ति चित्र है, भित्ति माने होता है दीवाल का चित्रण जो है 2 शोकाकुल नारियों का, वो बाघ गुफा में स्थित है, बाघ गुफा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं, तो मोनो कलर योजना का मतलब है एक रंग योजना, एक रंग योजना। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं, हमजानामा का चित्रांकन जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो हमजानामा का चित्रांकन अकबर के काल में हुआ, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमजानामा। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, चित्रकला किस श्रेणी में आती है, तो चित्रकला जो है वो दृश्य शैली में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2019 और 2018 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखना है। सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। और क्योंकि बीएड महंगा कोर्स है यार, 1 लाख रुपये से अबव लग जाते हैं, तो 1 लाख खर्चा करने से अच्छा है 1000-1500 में आराम से आपका प्रावैधिक कला हो जाएगा, उससे आप बेनिफिट पा सकते हैं और उसके समतुल्य हो सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी भी अप्लाई कर सकते हैं इससे आप, टीजीटी और पीजीटी भी, अगर पीजी आप किए हैं तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर देंगे, अगर आप यूजी किए हैं यानी अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप फाइनली टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी। ठीक है, कला की स्पेशल वैकेंसी आती है उसमें ये डाटा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है, तैल चित्रण में हम लोग तारपीन तेल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाता है, तो गहरा रंग घनत्व को दर्शाता है, ध्यान रखना है घनत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई, तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई है भीमबेटका में, भीमबेटका। ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं 27-28 क्वेश्चन हैं, ये लगभग 4 से 5 साल के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और 100% आने के चांसेस जब होंगे जब 29 को आपको पेपर लगा है, 27 को मैं फाइनली पूरा पेपर रिकवर कराऊंगा, एक साथ ही पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा 100 नंबर का। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही हल्के में पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सुप्रसिद्ध चित्र है एक बनी ठनी शैली की, तो बनी ठनी किस चित्र शैली पे आधारित है, तो किशनगढ़ शैली पे आधारित है, बनी ठनी चित्र जो है वो किशनगढ़ शैली पे आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं, चित्रगीत गोविंद किसकी कृति है, तो चित्रगीत गोविंद जो है वो श्याम बिहारी जी की कृति है, श्याम बिहारी। ठीक है, चित्रगीत गोविंद। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंध रखती है, तो मधुबनी चित्रकला का संबंध है बिहार राज्य से, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सीएम आप कमेंट के माध्यम से लिखें, बिहार के सीएम। ठीक है, इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है, तो बिब ज्योर होता है, ज्योर वाई, येलो आएगा, इसका राइट आंसर पीला हो जाएगा। ठीक है, बिब ज्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की जो मूर्ति है वो किस धातु से बनी हुई है, तो बनी हुई है कांस्य धातु से। ठीक है, जो हड़प्पा में प्राप्त हुई है नृत्यांगना की मूर्ति वो कांस्य धातु से निर्मित है, कांस्य धातु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं,
आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब प्रारंभ होता है? तो आधुनिक भारतीय कला का नवीनतम दौर जो है वो वर्तमान काल में प्रारंभ हो जाता है, जो वर्तमान में चल रहा है 21वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित थे? तो कल्पसूत्र के जो लघु चित्र हैं वो जैन धर्म से संबंध रखते थे, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 1605 ईस्वी के रागमाला चित्रण का संबंध किस शैली से है? तो रागमाला चित्रण का जो संबंध है वो मेवाड़ शैली से है। मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो छाया और प्रकाश का कार्य है चित्रों को थोड़ा उभार देना, यानी हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो शांति निकेतन कला स्कूल की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट गजगामिनी किसकी कृति है? गजगामिनी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो गजगामिनी M.F. हुसैन साहब की प्रमुख कृति है, ठीक है, प्रमुख रचना है M.F. हुसैन गजगामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है? तो पटना। पटना के CM हमने पूछा था, तो इसके CM हो जाएंगे नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अजंता गुहा मंदिर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। उद्धव ठाकरे यहाँ के वर्तमान में CM है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 28 क्वेश्चंस जो कि एक एक नंबर के थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन का में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उनके रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 28 प्रश्नों को एकदम रट के रखना है। कभी भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इसमें आपसे, और चाहे वो TGT का पेपर हो या फिर PGT का पेपर हो या फिर आप IGD बॉम्बे कर रहे हो, वहाँ भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो प्रावैधिक चित्रकला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं इसे इक्विवेलेंट किया गया है BED के या BTC के, तो इससे क्वेश्चंस अक्सर बनते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, और ज़रूर ध्यान रखना पूरा पेपर एक साथ आपको रिकॉर्ड और साथ ही साथ पूरा पेपर सॉल्व भी कराया जाएगा। 18, 19, 20 तीनों साल के पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करा दिए जाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। चैनल उस पर विचार करता है और बहुत जल्द पूरी कराने की चेष्टा करता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।